नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। आपको बता दें कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद से चिराग पासवान की पार्टी काफी ज्यादा भड़क गई है। आपको आगे बताते चले कि उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं और उसके बाद वो सीधा सीएम पद के लिए दावा ठोक दिए। हालांकि इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जी देखिए, अरुण भारती सिर्फ सांसद नहीं हैं, अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई भी हैं। हाँ। और पार्टी में नंबर 2 हैं। तो अरुण भारती जब कुछ बोलते हैं प्रियंका, तो उसका मतलब होता है जी। अरुण भारती ने सीधे सीधे सीएम पद पर दावा ठोक दिया है। जी। अरुण भारती ने कह दिया है कि चिराग पासवान को बिहार का मुखिया बनाने का फैसला जनता ले चुकी है। जी। और अब अरुण भारती चूंकि चिराग पासवान की पार्टी में नंबर 2 हैं, तो अब अरुण भारती का जो यह बयान आया है, इससे बवाल मचना तय है। जदयू पलटवार करेगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड बार बार यह कहता रहा है कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार ही अगले 5 साल 25 से 30 2025 फिर से नीतीश जी यह नारा दे दिया है। ऐसे में अगर चिराग पासवान की पार्टी के नंबर 2 अरुण भारती, जो कि पार्टी में नंबर 2 हैं, चिराग पासवान के बहनोई भी हैं, वे अगर सामने आकर ऐसा कहते हैं कि बिहार की जनता ने चिराग पासवान को स्वीकार किया है, बिहार की जनता ने चिराग पासवान को बिहार का मुखिया यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की ठान ली है बिहार की जनता ने, तो इससे राजनीति में भूचाल आएगा। इससे साफ साफ पता चलता है प्रियंका कि चिराग पासवान की पार्टी ये जो 20 सीटें ऑफर की गई हैं, इसे स्वीकार करने के मूड में नहीं है। क्या इस सब सिलसिले में ये हो सकता है कि मतलब क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होंगे? लग तो रहा है, क्योंकि अगर अलग नहीं होना होता तो चिराग पासवान की पार्टी कभी भी उन्हें इस तरह से सीएम के लिए प्रोजेक्ट नहीं करते। सीएम के लिए इसलिए प्रोजेक्ट नहीं करती क्योंकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति अपने को सीएम के लिए प्रोजेक्ट करेगा, एनडीए का सबसे बड़ा दल जनता दल यूनाइटेड उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि सीएम की कुर्सी पर किसका हक है, तो जदयू का हक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रहेंगे या कोई और रहेंगे, लेकिन वो जदयू का होगा। जदयू के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि एनडीए में जदयू बड़ा भाई बना रहे। ऐसे में अगर कोई दूसरा घटक दल सामने आकर मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोकेगा तो बवाल तो मचना तय है। अब चिराग पासवान के बहनोई और पार्टी में नंबर 2 सांसद अरुण भारती ने अगर इतना बड़ा बयान दिया है तो अनजाने में तो नहीं दिया होगा। अरुण भारती बड़बोले भी नहीं हैं कि अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। अरुण भारती बेहद परिपक्व राजनीति करते हैं और बहुत ही सोच समझकर बोलते हैं। तो अरुण भारती ने अगर कहा है कि बिहार की जनता तो नीतीश कुमार नाराज नहीं होंगे इससे। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर रही है और बिहार का मुखिया बनाने के रूप में स्वीकार कर रही है। तो इससे नीतीश कुमार नाराज नहीं होंगे, इससे जदयू के नेता नाराज नहीं होंगे, इससे बीजेपी के नेता भी नाराज होंगे। बीजेपी के नेताओं को भी लगता है कि अगर मौका मिले तो हम अपना बिहार में मुख्यमंत्री बना दें। तो ऐसे में यह जो बयान आया है अरुण भारती का, इससे मान लीजिए कि एक बड़ा बवाल आज से शुरू हो जाएगा। अब इस पर पलटवार आएगा जदयू के तरफ से। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वे बात करेंगे चिराग पासवान से कि आपकी पार्टी के सांसद ने ऐसा बयान क्यों दिया। इससे तो एनडीए में टूट मचेगी, एनडीए में फूट होगी। और आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से यह चाहती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा तो वे अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो चिराग पासवान के लिए मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान एनडीए में कम से कम, और महागठबंधन में तेजस्वी यादव हैं तो वहाँ भी वैकेंसी नहीं है। तो चिराग पासवान अगर एनडीए में होते हैं तभी भी उनके लिए वैकेंसी नहीं है।
मुख्यमंत्री पद के लिए। और अगर वे महागठबंधन में चले जाते हैं तो भी उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसीलिए चिराग पासवान तारीफ करते रहते हैं प्रशांत किशोर की, और इसीलिए प्रशांत किशोर तारीफ करते रहते हैं चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान को पता है कि अगर उन्हें अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपने को पूरा करना है, अधूरे सपने को, तो यह एनडीए में और महागठबंधन में रहते संभव नहीं है। अगर वे एनडीए में रहेंगे तो मुख्यमंत्री या तो जदयू का होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, या अगर बीजेपी को मौका मिलेगा तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री क्यों बनाएगी? और अगर चिराग पासवान महागठबंधन में चले जाते हैं, कल्पना कीजिए कि चिराग पासवान महागठबंधन में चले गए, तो वहां मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी यादव वहां तेजस्वी यादव छोड़ेंगे नहीं, तो उनके पास विकल्प क्या है? उनके पास विकल्प है प्रशांत किशोर का, कि चिराग पासवान चले जाएंगे अगर प्रशांत किशोर के साथ, तो प्रशांत किशोर उन्हें लोजपा रामविलास और जन स्वराज के बीच एक गठबंधन बन सकता है और उसके सीएम कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं चिराग पासवान। ऐसा भी तो हो सकता है प्रशांत किशोर भी तो सीएम फेस के लिए आगे आना चाहते हैं। प्रशांत किशोर नहीं आगे आना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कई बार यह साफ कर दिया है कि वे बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। और ऐसे भी उनकी नज़र थोड़ी, उनका जो सपना है वो थोड़ा बड़ा है। उन्होंने कुछ दिन पहले इशारा भी किया था कि बिहार के बाद हम यूपी पर फोकस करेंगे। मतलब उनका सपना दिल्ली जाने का है, उनका सपना भारत का प्रधानमंत्री बनने का है, और वे बिहार में मुख्यमंत्री किसी और को बनाना चाहते हैं। तो अगर चिराग पासवान जाते हैं प्रशांत किशोर के साथ, तो चांसेस हैं कि जन स्वराज और लोजपा रामविलास पार्टी का जब गठबंधन हो तो उसमें उसके सीएम कैंडिडेट चिराग पासवान हो। अब आज जो अरुण भारती ने बयान दिया है, इसके बाद तहलका मचेगा। और देखिए, अभी तो 2 महीने का वक्त है चुनाव में, इन 2 महीनों में बड़े बड़े खेल हो सकते हैं। और इसमें मतलब कि चिराग पासवान, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रियंका की चिराग पासवान पटना में पत्रकारों से बात कर रहे थे और बातचीत में उन्होंने कहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि जाकर आप लोग खबर चला दीजिए कि अगर 50 से 1 सीट भी कम मिलेगी तो मैं एनडीए छोड़ दूंगा। और यहाँ तो 20 सीटें देने की कोशिश हो रही है। क्या चिराग पासवान इसे मानेंगे? तो चिराग पासवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखिए उनके पार्टी में नंबर 2 अरुण भारती ने कितनी बड़ी बात कह दी। तो निश्चित रूप से राजनीति में भूचाल आने जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि अरुण भारती का ये जो बयान आया है, उसके बाद से मतलब एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, इसमें क्या हलचल मच सकती है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।